जय हिंद प्रिय विद्यार्थियों, आशा है कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। और इसी तरह निःशुल्क शिक्षा के लिए हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उत्तीर्ण गुरुकुल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ आज हम पढ़ेंगे बेसिक जो था इस चैप्टर का, अध्याय फर्स्ट का वास्तविक संख्याओं का, वो मैंने आपको बता दिया। जो फर्स्ट वीडियो थी उस पर मैंने बता दिया। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.1, जिसमें हम जानेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के बारे में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दिया हुआ है निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे एचसीएफ निकालने के कितने तरीके हैं। एचसीएफ निकालने के दो तरीके, एक तो अभाज्य गुणनखंड द्वारा और दूसरा है भाग विधि द्वारा। सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड से ज्ञात करेंगे। जैसे कोई संख्या दे रखी है 15, 20, तो 15 का होगा 3 गुना 5 और 20 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2 गुना 4, 2 दूनी 4 गुना 5। इसमें जो कॉमन होगा, जैसे इसमें 5 कॉमन है, 5 कॉमन है, तो यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका भाग विधि द्वारा। 15, 20 सबसे बड़ी संख्या है 20। 15 से जब 20 में डिवाइड देंगे तो इसी को जब एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेय में ज्ञात करेंगे तो ये हमारे यहाँ बी माना जाएगा और ये यहाँ ए माना जाएगा, ये क्यू और ये आर। देखो अभी बताते हैं। तो 15 का 20 में एक बार जाएगा, 15 का 15 बचा 5, फिर ये होगा क्यू। अगर इसे नेक्स्ट स्टेप चलेंगे तो यहाँ जो है ये हो जाएगा बी और ये हो जाएगा यहाँ ए। अब 5 का इसमें डिवाइड देंगे 15 में, तो 5 बन जा 5 3 15, पूरा का ये आगे 0। इसमें पहले आर क्या था, ये आर को हमने क्या माना, फिर बाद में सॉल्व करने के लिए बी, और 15 जो था इसको क्या माना, ए, और ये हमारा क्या था क्यू और ये क्या था आर। इस तरीके से तो इसका एचसीएफ क्या होगा 5। क्योंकि जिस संख्या से ये दोनों डिवाइड हो जाए वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। जैसे इसमें हमें 5 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे। एक और तरीका हो रहा है 5 और 20। सबसे पहले देखो 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 15 नहीं होगा 20 हो जाएगा, लेकिन इसका एचसीएफ ये नहीं है। 3 से देखो, 3 से दोनों डिवाइड होंगे, 3 से ये 15 डिवाइड होगा लेकिन 20 नहीं, तो ये इसका एचसीएफ नहीं है। 4 से डिवाइड देके देखो, 4 से 15 डिवाइड नहीं होगा, 20 हो जाएगा, लेकिन 5 से देखो, 5 से दोनों डिवाइड होंगे, तो इसका एचसीएफ क्या हो गया 5। यानी ऐसी संख्या, इससे ये दोनों संख्याओं में कॉमन हो, ये दोनों ऐसी संख्या जिससे इन दोनों में भाग चला जाए, वही क्या होगा इसका एचसीएफ। और इसी भाग विधि का प्रयोग हम किसमें यूज करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। इसमें हम इसका प्रयोग करेंगे इसी के द्वारा। अब इसमें एक फॉर्मूला है, मुझे ऐसा है तुम्हें दोनों समझ में आ गए होंगे, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड द्वारा। अब बात कर लेना। एक तो दो तरीके से निकाल सकते थे, मैंने बता दिया। एक एचसीएफ जो है वो दो तरीके से निकाल सकते थे, मैंने बताया। एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा भाग विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड द्वारा वो फैक्टर करके निकालेंगे, जैसे मैंने बताया। भाग विधि द्वारा भी बताया। अब ये जो भाग विधि है इसी का ही प्रयोग आप किसमें करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो उसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूले को लिख लो। उसी फॉर्मूले से ये सब जितने भी सवाल दे रखे हैं, क्वेश्चन दे रखे हैं, वो सभी हल होंगे। तो फॉर्मूला है इसमें एक, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। मैंने जैसे बताया तुम्हें, सबसे बड़ी संख्या जो है ए क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या, बी क्या होगी, छोटी संख्या, सबसे बड़ी से छोटी। जैसे मैंने बताया, जो बड़ी संख्या है वो यहाँ आएगी, छोटी संख्या से डिवाइड देंगे, और जो यहाँ जो भागफल होगा वो क्या होगा क्यू, और जो शेषफल होगा वो क्या होगा आर। अब इसी तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 135 और 225, यानी 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या निकालना है, एचसीएफ। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, बड़ी संख्या को हम ए मानेंगे और छोटी संख्या को हम क्या मानेंगे, बी। ठीक है, ए बराबर क्या हो गया हमारा 225, बी बराबर क्या हो गया 135। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बराबर ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ए हमारा क्या है 225, बी क्या है हमारा 135। क्यों निकालना है, क्यों मैंने बताया तुम्हें अभी, भाग विधि का प्रयोग करना है हमें क्यू के लिए। तो हम क्या करेंगे, मैंने क्या बताया, बी ए और क्यू, और जो शेषफल निकलेगा वो क्या होगा हमारा आर। जब तक इस क्वेश्चन में आर बराबर 0 नहीं आएगा तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं माना जाएगा। यानी आर बराबर 0 आना चाहिए, यानी शेषफल बराबर
जब तक जीरो नहीं होगा तब तक ये क्वेश्चन हमें करते ही रहना है भाग विधि द्वारा इसी तरीके से। तो ए हमारा यहाँ ए है, यहाँ बी है, ये क्यू है, और जो शेषफल होगा वो हमारा क्या होगा आर। तो सबसे पहले ए क्या है हमारा 225 यहाँ लिख दिया। बी क्या है हमारा 135 बस हमें करते जाना है, वैल्यू पुट करती जानी है क्यों। अब देखो 135 का 225 में भाग कितनी बार जाएगा, तो 135 दूनी होता है 270, तो ज़्यादा हो गया इससे, तो एक बार जाएगा 135। कितना बचा शेष 0, और ये बचा 90 बचा तुम्हारा। तो ये हमारा क्या हो गया आर, और ये हमारा क्या होगा क्यू। अब इसकी वैल्यू पुट कर दो उसमें। तो क्यू बराबर हमारा क्या दे रखा है R1, और आर बराबर क्या दे रखा है हमारा आर बराबर दे रखा है 90। मैंने जैसे बताया तुम्हें जब भाग विधि करते हैं तो बताया कि अब इसको हम बी मान लेंगे और इसको हम क्या मान लेंगे ए। तो फिर सॉल्व करो इससे यहाँ दोबारा, एक मिनट। ए बी क्यू, तो अब हमारा ए क्या होगा 135 और बी हमारा क्या होगा 90, और क्यू और आर निकाल लिए हैं। अब यहाँ लिखेंगे ए की जगह यहाँ क्या लिखना है हमें 135, क्यू की जगह क्या लिखना है 90। अब हमें क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है, बी की जगह 90 लिखना है और क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है। तो 90 का टेबल इसमें देंगे, तो 90 दूनी 180 ज़्यादा है तो एक बार जाएगा 90 एकन 90, कितना बचा 45। ये हमारा क्यू हो गया, ये हमारा आर हो गया। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 1 और आर कितना दे रखा है 45। लेकिन हमारा अभी भी आर बराबर 0 नहीं आया, तो इसी तरीके से करते जाना है। मैंने फिर वही बताया भाग विधि के थ्रू। ये हमारा क्या हो जाएगा बी, और ये बड़ी संख्या ये क्या हो जाएगी ए। तो इसको ए को कहाँ लिखेंगे हम यहाँ, बी को कहाँ लिखेंगे यहाँ। अब हमें क्यू और आर निकालना है, तो वही भाग विधि 45 90, तो 90 गुणी कितने हुए 45, 45 गुणी कितने हुए 90। तो ये क्या हो गया पूरा पूरा डिवाइड। आर बराबर क्या हो गया 0 और क्यू बराबर ये। अब देखो क्यू बराबर कितना दे रखा है 2 और आर बराबर 0, बस यही हमारा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व। अब आप सब पूछेंगे कि सर इसमें एचसीएफ क्या निकला, तो एचसीएफ क्या है हमारा 45। एचसीएफ क्या निकला, या तो इधर की साइड की थर्ड संख्या जो है वो ले लो 1 2 3, वो एचसीएफ होगी। कितना हो गया 45, एचसीएफ क्या हो गया 45, या फिर ये भाग विधि द्वारा जिसका पूरा पूरा डिवाइड चला जाए वही क्या होगा 45। अब 45 एक चीज मैंने तुम्हें बताई थी कि ऐसी संख्या जिससे इन दोनों में डिवाइड चले जाए वही एचसीएफ होगा। तो 45 का देखो, पहले 135 में 45 का भाग देंगे, 45 दूनी 90, कितना बचा 45, 45 सेकंड 45। चलो एक में पूरा पूरा डिवाइड चला गया हमारा, ठीक है। अब बात करते हैं 225 की। पैंतालीस दूनी देखो 45 दूनी 90, 45 चौका 180 और 45 छिक्के 270। ये 270 ज़्यादा कहीं ना कहीं 5 बार जाएगा, तो 25 5 को 20 और 2 22, यानी 5 बार डिवाइड गया। तो हमारा कहने का मतलब है जैसे हमारा 45 निकला है वो सही है। क्या है सही है। अब एक और है, इसको चेक करने का कि ये सही है कि नहीं। अरे एक बार आवाज गुणनखंड विधि द्वारा चेक करते हैं कि 45 सही है कि नहीं। चलो यहाँ मैं लिखता हूँ, एक मिनट रुको, 135 और 225, ये हो गया यूक्लिड प्रमेय। आपको पेपर में सिर्फ जो एग्जाम होगा उसमें इस तरीके से लिखना है। ये तो मैं तुम्हें चेक करने के लिए बता रहा हूँ, ये जो लिख रहा है इस तरीके से करना है आपको पेपर में, लेकिन मैं तुम्हें चेक करके बता रहा हूँ। अब देखो एचसीएफ आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, तो 135 का निकालो सबसे पहले। 3 से 3 चौक 12 तो 5 15, 3 से 15 तो 45, 3 से तो 5 15, 5 से 5, यानी इसके आवाज गुणनखंड हो गए 3 का 9, 9 3 27, 27 पंजा 135। अब 225 के आवाज गुणनखंड निकालो। 3 से 7 21 तो 5 15, 3 से 3 दूनी 6 तो 5 15, 5 से 55 25, 5 से 1, ये हो गया 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 3 9 गुणा 45 पंजे 200। अब इसमें देखो कॉमन क्या क्या है, एक तो ये 3 कॉमन है, एक ये कॉमन है और एक 5 कॉमन है। अब करो एचसीएफ इक्वल टू 3 गुणा 3 गुणा 5, 5 3 15 15 3 45, यानी एचसीएफ हमारा 45 निकला, यानी हमारा आंसर क्या है सही है। जिसको भी नोट डाउन करना है वो नोट डाउन करिए जल्दी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब करते हैं सेकंड सवाल। जो दूसरा सवाल है उसको करते हैं हम। जब तक हमें करना है जब तक आर बराबर क्या दिया जाए 0, जहां आर बराबर 0 आ जाए समझो सवाल जो है वो क्या हो गया हल। अब सेकंड वाला है 196 और 38,220। मैंने क्या बताया, सबसे बड़ी संख्या को ए मानेंगे, सबसे छोटी संख्या को बी मानेंगे, ठीक है। लगा दो वही यूक्लिड
विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला क्या है हमारा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये हमारा क्या है 38,220, बी बराबर हम क्या है 196, क्यू और आर निकालना है। तो सबसे पहले हम 38,220 में 196 का डिवाइड देंगे, तो 196 दूनी 6 दूनी 12 2 दूनी 18 और 1 19 तो 392, यानी ज़्यादा हो रहा है। 196 दूनी 392, ये क्या 382 ज़्यादा है, तो एक बार देंगे हम डिवाइड। 196 बचा 6, 7 में से 9 गए तो 17 में से 9 गए तो 8 और 2 में से 1 गए तो 186। अब 196 से 186 करें तो ये हमारा 2 है, इसको नोट डाउन कर लेंगे इधर। अब देखते हैं 196 पंजा नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 8 से, एक बार हम 9 से करके देखें। 9 9 6 54, 9 9 81 और 5 86, 9 और 8 17, 1764, ठीक है। एक बार 10 से करेंगे तो 10 बार हो जाएगा ये 1960, 1900 तो ज़्यादा है तो 9 बार लेंगे हम उसको। 9 बार क्या हो जाएगा 1764, 12 में से 4 गए तो 8, इधर बचा 5, इसमें से एक ले लेंगे तो 9, तो 0 बची थी हमारी ये। अब देखो इसका समथिंग जाएगा 5 बार, तो 196 मल्टीप्लाई 5, 9 5 के 30, 45 और 3 48, 5 और 4 9, यानी 5 बार गए ये। तो क्यू आर बराबर हमारी 0 आ गई, क्यू बराबर ये हो गया। तो हम क्या करेंगे हम इंटू 195 है ये बेटा, 195 प्लस 0, अगर 0 आ गया हमारा तो हम क्या निकालेंगे एचसीएफ। एचसीएफ बराबर क्या हो गया, इधर की साइड से थर्ड संख्या 1 2 3, जो तीसरी संख्या वही हमारा क्या होगा एचसीएफ। अब चलो देखते हैं, जैसे जैसे मैंने तुम्हें 2 बताई है, एक भाग विधि एक अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले भाग विधि द्वारा ही चेक कर लेते हैं, गुणनखंड के द्वारा नहीं। और सबसे पहले भाग विधि द्वारा चेक करो, ये तो हमने कर ही लिया था 38,220, भाग विधि द्वारा ही पूरा गया था 196 में, यानी कहने का मतलब 196 का इसमें पूरा डिवाइड गया, तो उसका एचसीएफ क्या हो गया 196। अब आज गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे तो ये भी इसी का क्या आएगा 196। चलो इसको नोट डाउन कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तो इसको नोट डाउन करो जल्दी। चलो बच्चों अब आगे जो थर्ड क्वेश्चन है इसको करना है हमें। आशा है कि तुम्हारी समझ में आ रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन है 867 867 और 255 किस विधि द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बराबर क्या होगा हमारा, कोई फॉर्मूला इनपुट कर दो, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए हमारा क्या है 867, बी बराबर क्या है 255 और क्यू हमें निकालना है। क्यू कैसे निकालना है, आर कैसे निकालना है, अब सब सीख गए होंगे। 255 दूनी 510, 55 या 5 की 15 16 3 6 7, यानी 6 का 500 के 20 तो 22 4 बार देंगे तो ज़्यादा जाएंगे, 3 टाइम देंगे इसको। कितना 255 दूनी 765, 2 0 1 102 बचा, यानी अभी आर बराबर 0 नहीं आया है। इसको नोट डाउन करेंगे 255 गुणा 3 प्लस 102, अगर अभी सबको जोड़ेंगे ना तो यही निकल के आएगा 255 दिया 765, 765 में 1 2 जोड़ेंगे 102 जोड़ेंगे तो 867 होगा। मैंने क्या बताया, अब इसे ए मानेंगे इसे बी मानेंगे, ठीक है। तो बी को नोट ए को एक की जगह नोट डाउन करो, तो बी को अब फिर वही क्यू निकालना है और आर निकालना है, तो क्यू और आर निकालते हैं। चलो 102 भागित 255, 102 दूनी 204, 102 तो यानी 2 टाइम्स का डिवाइड जाएगा 104, 102 दूनी 204 सॉरी 204, कितना बचा 51। ये हमारा क्यू है, ये हमारा आर है, तो क्यू बराबर क्या होगा 2, आर बराबर क्या होगा 51। अब वही सेम इसे बी मानेंगे इसे ए मानेंगे, कैसे मानेंगे ये मैंने बता दिया है तुम्हें, ठीक। क्यू और आर निकालना है 102 51 दूनी कितना होता है 102, यानी आर बराबर क्या है 0, आर बराबर 0 आ गई तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया 100। तो क्या होगा एचसीएफ बराबर क्या होगा, इधर से थर्ड संख्या
1 2 3, थर्ड संख्या क्या 51, इसको हम क्या कर लेंगे 51 क्या हो गया हमारा SAF। इसको नोट डाउन करो, फिर जो आगे के क्वेश्चन है उनको हम करते हैं। बड़े क्वेश्चन एक और है, अभी तक आपने दो संख्या में देखे, जैसे 225 है 175 इस तरीके से देखे। अगर बाई चांस बोर्ड में पूछ ले 3 संख्या देखे तो चलो इसको भी करते, क्वेश्चन मैं कराता हूँ। मानना वही है सेम। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें ये, इसे मानेंगे MB, उससे थोड़ी बड़ी जो संख्या उसको मानेंगे A। तो वही यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सेम वही चीज़ है और कुछ नहीं। A बराबर BQ प्लस R। A बराबर क्या है हमारा 50, B बराबर क्या है 25, और Q बराबर 2 ही निकलेगा, 25 दूनी 50, और Q बराबर हमारा क्या निकलेगा R बराबर 0। तो हम क्या मानेंगे SCF क्या होगा हमारा, इधर की साइड से थर्ड संख्या 1 2 3 25। अगर 25 का हम डिवाइड भी 50 में देंगे तो वही आएगा। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ लिखना, अब क्या रहेगा हमारा 75, एक तो ये निकला है एक ये, अब 25 और 75 का SCF, वही फॉर्मूला लिखना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का फॉर्मूला सेम रहेगा, A बराबर BQ प्लस R। तो A बराबर क्या आएगा जो मैंने बताया बड़ी संख्या वो है 75, B बराबर क्या होगा 25 एंड 25 का इसमें 75 में देखें तो 3 बार जाएगा भाग, 3 बार, प्लस R बराबर क्या बचेगा 0। देख लो एक बार मैं करके बताता हूँ तुम्हें, 25 की 75 आगे 0, R बराबर 1 Q बराबर R बराबर 0। तो क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। तो SCF बराबर क्या हो गया हमारा 25, यही हमारा आंसर है। अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आए, 3 वो दे रखे हो संख्याएं और उनका पूछ रहा हो यूक्लिड प्रमेय विधि द्वारा SCF निकालना है, तो इसी तरीके से निकालना है बस। अब ये SCF ये हो गया, इसका निकाला है SCF। एक तो ये मान लेंगे एक संख्या ही हो जाएगी हमारे पास, एक ये रहेगी कि एक नहीं रहेगी। अब छोटे बड़े के हिसाब से आप A और B वो सब कर सकते हैं। अब एक इसमें एक क्वेश्चन है उसको कराते हैं, इसको नोट डाउन कर लो। देखो बेटा इसमें क्वेश्चन है थर्ड, हमारे इसमें दे रखा है, यानी किसी परेड में 616 सदस्य हैं, 616 सदस्य वाली एक सेना है, जिसमें क्या है तुम्हारा 32 सदस्य वाला एक आर्मी बैंड है, आर्मी बैंड, जिसके पीछे क्या करना है, एक आर्मी जो है उसको मार्च करना है। और जो समूह है ये, इन दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करना है, यानी किस तरीके से भागों में डिवाइड करना है। और इसमें जो अधिकतम संख्या क्या होगी, जब डिवाइड करने में 616 हुआ है और 32 ही है, तो इसको किस प्रकार डिवाइड करें कि अधिकतम जो है इन स्तंभों में अधिकतम जो संख्या क्या है, क्या होगी उसकी, ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमें क्या दे रखा है, तो दे रखा है हमें 616 सदस्य और 32 क्या है, एक आर्मी है। टोटल सदस्य किसी परेड में 616 है, तो उसको हम कैसे करेंगे लैंग्वेज के थ्रू, तो लिखेंगे किसी परेड में एक सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 616 होगी। क्या होगी, किसी परेड में एक सेना की टुकड़ी में जो सदस्यों की संख्या है वो होगी। अब मार्च करने के लिए आर्मी बैंड के पीछे सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा, 32। कितनी है बेटा, 32। अब हमें क्या निकालना है बेटा, अब हमें जो स्तंभ, यानी इनको बराबर कितने स्तंभों में बांटे, अधिकतम संख्या क्या होगी, बराबर स्तंभों में बांटने के लिए अधिकतम संख्या
क्या होगी, तो वही इसमें यूक्लिड प्रमेय विभाजन लगेगी, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र आपको पता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होगा, बड़ी संख्या 616, बी बराबर क्या होगी, छोटी संख्या 32। क्यों निकालना है हम, चलो भाग से क्यों निकाल लेते हैं, 32 से 32 दूनी 64, तो एक बार जाएगा 32, फिर बचा तुम्हारा 11 को 2 बजे सुन लो 5 29। अब 29 में जाएगा कि नहीं जाएगा, ये देखो नहीं जा रहा, उतारेंगे ऊपर से 6। अब देखो 32 पंजे कितना होता है, देखें 5 3 15 160 होगा, 160 कम है, 7 टाइम देखें 7 दूनी 14, 7 3 30 और 1 22, कम है अब भी, 8 बार देखें 8 दूनी 16 38 24 और 1 25, 9 बार देखेंगे 9 दूनी 18 29 27 और 1 28, तो कितनी बार गया, 9 बार गया, कितना 288, कितनी बार गया, 9 बार गया 288। अब देखो 8 बचा इधर, इधर कुछ है नहीं, 0 0। अब हमारा क्यू ये है, आर ये है, क्या है आर, तो लिखेंगे इधर हम क्यू बराबर कितना 19 प्लस 8। अब वही सबसे बड़ी संख्या क्या है 32, इसे डिवाइड देना 8 से, 8 से पूरा पूरा जाएगा कितना 4 बार, 8 चौके 32, आर बराबर हमारा आ गया 0। तो इसका हमारा एचसीएफ कितना निकला 8, यानी जो स्तंभ है उनकी संख्या क्या होगी। अब इसमें एक चीज़ और लिखेंगे, इधर एचसीएफ 8 निकला आया, तो इसमें हम लिखेंगे हम अतः दोनों समूहों को समान संख्या वाले, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों, समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करने के लिए सदस्यों की संख्या अधिकतम 8 है, करने के लिए सदस्यों की अधिकतम संख्या 8, अधिकतम संख्या 8 है। ये हो गया इसका आंसर। और इसी के साथ मेरी तरफ से ये प्रश्नावली खत्म है। क्वेश्चन सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, यानी इसके बाद जितने भी क्वेश्चन हैं वो जो है बोर्ड में नहीं आएंगे, बाई चांस कभी जब भी पूछ ले। और यही एक तो फर्स्ट वाला यूक्लिड प्रमेय विधि द्वारा, और ये लैंग्वेज वाला, ये सिर्फ इन्हीं से संभावना है ज़्यादातर आने की। और जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे जब कभी पूछ ले, लेकिन मुश्किल है उससे पूछना बोर्ड एग्जामों में। इसी के साथ ये तुम्हारी प्रश्नावली 1.1 खत्म हुई है। और हमारे चैनल से जुड़ी जितनी भी क्लासेज हैं उनकी वीडियो देखने के लिए हमारे उत्तरी गुरुकुल चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे जो एक प्लेटफॉर्म जो हमने ऑनलाइन खोला है निःशुल्क शिक्षा के लिए, उससे अधिक से अधिक बच्चे जुड़कर इसका लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद, नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों।